स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना कैसे होता है। फिर हमने डिफरेंशिएट देखा था एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में, कि एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग है और एनाबॉलिज्म जो है वो बिल्डिंग है किसी भी एटम की। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की इम्पोर्टेंस। अब आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। लेकिन आप ये कह लें कि कार्बन जो है ना वो एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता है। इसकी इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक तो कैटिनेशन का फिनोमेना जो आप इंशाल्लाह केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब आप 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप डिटेल में कैटिनेशन का फिनोमेना पढ़ेंगे। वैसे आप 10th में भी पढ़ के आए हैं कि एबिलिटी है कार्बन एटम की कि ये अपने साथ बहुत सारे एक चेन बना लेता है इतनी लंबी, और बहुत बड़े बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल बनाता है। आप डायमंड की एग्जाम्पल ले लें, डायमंड इट्स अ प्योर कार्बन, एक प्योर कार्बन की शक्ल है। लेकिन अगर यही कार्बन जो है वो मुख्तलिफ ब्रांच शक्ल में आए तो ये ग्रेफाइट की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। कार्बन जो है वो अपने साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, अपने साथ आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। इसकी इतनी स्पेसिफिक, इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो कार्बन है वो एक सेंट्रल पोजीशन रखता है किसी भी स्केलेटन में। अब आप देखें कि आप ये कह लें कि ये जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कार्बन जो है किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में। अब कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, ये कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है। कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, मतलब कि चार इसकी 4 वैलेंसीज जो हैं ये अपनी 4 वैलेंसीज पूरी करता है और फिर स्टेबल हो जाता है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नाउन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। ये वाला टेबल देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, तो अगर मेरे पास बायो की बुक है और उसके पास केमिस्ट्री की बुक है, तो जब हमने बायो पढ़नी होगी तो हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, और जब मैंने केमिस्ट्री पढ़नी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। इसी तरह ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है हमारे दरमियान, मतलब कि हम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुझे देगी, या मुझे उसको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसे देगी। इसी तरह जो है एटम्स जो हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह शेयर करते हैं। जब किसी एक एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो दूसरा उसे प्रोवाइड करता है, और जब उसे ज़रूरत होती है तो पहले वाला उसे प्रोवाइड करता है। इस तरह ये एक कोवलेंट लिंकेज बन जाता है। When an electron pair is shared between 2 atoms, a single covalent bond result। जब एक शेयर होगा तो जाहिर सी बात है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब आप ये देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, अब कार्बन जो है वो 4 एटम्स के साथ कंबाइन हुआ। ये देखेंगे एक कार्बन है सेंट्रल, अगर मैं एक कार्बन बताऊँ आपको तो इसके इर्द गिर्द कितने हैं, 1 2 3, अगर इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो 4 बन जाएंगे। ये कार्बन जो है वो 4 अपनी वैलेंसीज पूरी करेगा और स्टेबल हो जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, अपने आप को ले आएगा। Its ability associated with its tetravalency of carbon atoms make it favorable element for the synthesis of the complicated cellular structures। इस कार्बन की ही वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेटेड जो है वो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। आप डायमंड देख लें, आप ग्रेफाइट देख लें, ये जो है प्योरली कार्बन है। कोल इज़ अ प्योर कार्बन। ये कार्बन की एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन एटम्स कैन आल्सो म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन्स और रिंग। ये ब्रांच भी बनाते हैं और अनब्रांच भी बनाते हैं। ब्रांच का मतलब क्या है, ब्रांच का मतलब ऐसे होगा कि ये देखें, अगर मैं एक कार्बन का एलिमेंट लूँ, ठीक है, तो उसको ऐसे बनाऊँ, ऐसे मैंने एक ये स्ट्रेट चेन तो बना दी, लेकिन इसके साथ ये मैंने एक ब्रांच चेन बना दी। इसके साथ ये कार्बन की क्या हो जाएगी, ब्रांच चेन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं ये इसकी 4 वैलेंसीज पूरी होगी। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूँ तो स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी, ये देखें आप, मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाती हूँ, ये स्ट्रेट चेन बन गई कार्बन की। ठीक है,
वैसे अगर कार्बन की अलग से एग्जांपल लूँ तो कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड इस तरह से पूरे करता है। अगर मैं इधर हाइड्रोजन लगा लूँ, इधर लगा लूँ, इधर लगा लूँ, मीथेन की एग्जांपल है यहाँ, ये CH4 मीथेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाता है। इस तरह कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसीज को पूरा करता है। अब देखेंगे अनब्रांच चेन बनी है, मतलब कि इसमें कोई भी ब्रांच में कोई भी कार्बन एटम नहीं लगा हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो ब्रांच में कार्बन लगाया था, इधर जो है इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने स्ट्रेट चेन में एक बनाया हुआ है। रिंग की सूरत में भी कार्बन जो है वो अपने आप को अरेंज करता है। जैसे बेंजीन आप ले लें, बेंजीन में जो है वो बॉन्ड का एंगल जो होता है वो 109 होता है। इसी तरह अगर मैं ये ब्रांच चेन, ये देखें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ एक इन्होंने यहाँ पे ब्रांच में कार्बन लगा दिया और एक इधर ब्रांच में कार्बन लगा लिया, और कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट अब देखें आप कि कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। अब आप ये याद करें, चैप्टर नंबर 1 को रिमाइंड करें, हमने चैप्टर नंबर 1 में बायो एलिमेंट्स पढ़े थे कि ये 99% ऑफ बॉडी मैस बनाते हैं। क्या आपको नज़र आ रहे हैं? ये वही मिलते जुलते एलिमेंट्स हैं। कार्बन इनके साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स देखें, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है। ये इंशाल्लाह हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपका है टॉपिक डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स वाला। उसमें हम पेप्टाइड लिंकेजेस को डिस्कस करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और एक जो है वो अमीनो एसिड बनता है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs की सूरत में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब देखें, ये आगे बात बताई भी गई है कि कार्बन कंपाइंस विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेजेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म प्रोटीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू डाइवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन। अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में डाइवर्सिटी की वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो कार्बन के और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाती हैं, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड बनता है जो हमारे लिए कितना ज़रूरी है आप सब जानते हैं। अब देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर लूँ, मैं सेलुलोज ले लूँ, फैट्स ले लूँ, प्रोटीन्स ले लूँ, ये अगरचे इनसोल्यूबल हैं वाटर में, लेकिन ये एक सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एम्बेडेड हुए होते हैं। इसका मतलब प्रोटीन तो हमारे सेल की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अब प्रोटीन बनती कहाँ से? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड कहाँ से बने? कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की वजह से। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? डेरिवेटिव है प्रोटीन का। प्रोटीन बना, प्रोटीन से हमारा सेल बनेगा, सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, जिससे एक हमारा सेल जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है, ये बात तो हमने आज क्लियर कर ली। अब देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूँ, अमीनो एसिड्स की बात करूँ, फैटी एसिड्स की बात करूँ, ये भी तो अगरचे ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैं अमीनो एसिड की ही एग्जांपल लेती हूँ, एक ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसका डेरिवेटिव माइक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो मैक्रो बनेगा। अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे ATP है, इसको रिलीज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। अब ATP को मैं ब्रेक डाउन करूँगी तो उससे एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी? हमारी डेली लाइफ रूटीन में, हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन आपने ये जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट सब्सटेंसेस सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इसे MCQs के लिए याद रखना है। आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।